प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है वर्कशीट। जो आपके पास कार्य भेजा जा रहा है, उस वर्कशीट को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं। तो देखिए बच्चों, वर्कशीट इस प्रकार से आपके पास पहुंच ही रही होगी। और पहला पार्ट इससे पहले आप बिल्कुल निश्चित रूप से कर ही चुके होंगे। तो ये जो पहला पार्ट है बच्चों, ये है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी पाठ पर आधारित है आपकी वर्कशीट। और यदि इससे पहले आपने पाठ को नहीं देखा है, आपने पाठ को नहीं समझा है, तो आप इस वर्कशीट को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जाकर पहले पाठ को ज़रूर समझ लें। तो चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी वर्कशीट को आरंभ करते हैं। 7वीं कक्षा की, 7वीं कक्षा की ये वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ छात्र का नाम और अध्यापक का नाम। और अब जल्दी से चलते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित श्लोकांशान मेलयत। यहाँ पर आपको नीचे कुछ श्लोकों के अंश दिए गए हैं जिनका आपको मिलान करना है, जिनको आपको मिलाना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये श्लोक के अंशों को मिलाने के लिए आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए। आपको पहले इस पाठ की समझ होनी चाहिए, अर्थात आपने इस पाठ को समझा है या नहीं। तो आप इस पाठ को क्योंकि पहले कर ही चुके हैं, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर खंड क है और खंड ख है। इस पंक्ति का इन पंक्तियों में से एक पंक्ति से मिलान करना है जो इस पंक्ति की अगली बात को पूरा करती है। तो यहाँ है मूढ़ैः पाषाण खंडेषु। मूढ़, मूढ़ यानी कि देखिए, मैं बोलूँ उससे पहले आपको जवाब देना है। मूर्ख, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में ही, यानी कि पत्थर के टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है? सत्येन तपते रवि। सत्य के द्वारा रवि यानी कि सूर्य तपता है। ये तो इसकी अगली लाइन नहीं लगती। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। ये भी इसकी अगली लाइन नहीं है। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा की जाती है, यानी कि उन्हें रत्न नाम से पुकारा जाता है। तो बिल्कुल सही बच्चों, क का ये तीसरा उत्तर है। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा की जाती है। यानी कि मूर्ख लोग हैं वो जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। आप जानते ही हैं कि हीरा, पन्ना, मोगरा, ये मूंगा, ये सब पत्थर के टुकड़े ही हैं। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय यानी कि आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए? अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है। आपने श्लोक पढ़ा है तो आप बिल्कुल सटीक उत्तर पर पहुँचेंगे। सत्येन तपते रवि नहीं, सद्भि कुर्वीत संगतिम नहीं, रत्न संज्ञा विधीयते, ये तो हो ही चुका है। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत रत्नों वाली है वसुंधरा। वसुंधरा यानी कि धरती। यहाँ विस्मय करने का कोई कर्तव्य, मतलब विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रत्न बहुत से रत्नों वाली है। यह पृथ्वी, पृथ्वी पर अनेक तरह के रत्न विराजमान हैं। अब यहाँ पर रत्न जो हैं वो अनेक प्रकार के मनुष्य जाति में ही विद्यमान अनेक विद्वानों से है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार है जिसके हाथ में। तो क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हम पहले ही पहुँच गए थे। किम करिष्यति दुर्जनः, अब क्या करेगा दुर्जन? जिसके हाथ में शांति की तलवार हो उसका दुर्जन क्या करेगा? ये तो सटीक लग रही है। या त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, या लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है? नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है ये, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, जिसके शांति रूपी तलवार हाथ में हो उसका कोई दुर्जन क्या करेगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, यानी कि पृथ्वी को सत्य ने धारण किया है। अब ऐसी ही अगली लाइन होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बच्चों, आप सही उत्तर पर पहुंच गए हैं। सत्येन तपते रवि, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य के द्वारा ही रवि जो है वह तप रहा है, यानी कि अग्नि प्रज्वलित है सत्य से ही। सूर्य में, रवि यहाँ पर सूर्य का अभिप्राय है। आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में, यानी कि आहार होता है भोजन करना, खाना, खाने में और व्यवहार करने में, खाने में और व्यवहार करने में। अब देखिए कौन कौन से शब्द रह गए हैं। सद्भि कुर्वीत संगतिम, नहीं, ये तो नहीं है, सज्जनों की संगति करनी चाहिए।
या हमारे पास ये बचा है त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, यही इसका उत्तर है। आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला हमेशा सुखी रहता है। कहते हैं ना, खाने पीने में कैसी शर्म, तो ये इसका उत्तर है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सह आसीत बैठना चाहिए, यानी कि सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। संगति यानी कि उनके साथ रहना। आपको सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। अब बच्चों, इस तरीके से पेपर में हम कैसे करेंगे, उसी की प्रैक्टिस हम इन वर्कशीट्स के माध्यम से कर रहे हैं। पेपर में प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, यानी कि यहाँ पर एक मंजूषा आपको दी गई है, उसमें से शब्दों को छाट कर आपको यहाँ पर भरना है। पृथिव्याम त्रीणि डैश, पृथ्वी पर 3 हैं क्या। शौर्य, संगतिम, सत्ये, क्षमया, रत्नानि, विद्यायाः। अब जिस बच्चे ने पाठ को समझ लिया ना, वो फटाक से उत्तर देगा कि मैम इसका उत्तर है रत्नानि, और बिल्कुल सही है बच्चों आपका उत्तर। इसका उत्तर होगा रत्नानि। रत्नानि आ जाएगा यहाँ। सर्वम डैश प्रतिष्ठितम, सब कुछ डैश में प्रतिष्ठित है, यानी कि सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है, किस में अलंकृत है, तो सब कुछ शौर्य में प्रतिष्ठित है, संगति में प्रतिष्ठित है, सत्य में प्रतिष्ठित है। किस में प्रतिष्ठित है, क्षमा, रत्न, विद्यायाः। अब जिसने इस श्लोक को पढ़ा है वो बहुत अच्छे से जानता है कि सब कुछ सच में ही प्रतिष्ठित है, शौर्य में नहीं है, सत्य। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। धन धान्य प्रयोगेषु डैश संग्रहेषु च, धन धान्य का प्रयोग करने में और डैश का संग्रह करने में। किसका संग्रह करने में, विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या का संग्रह करने में। डैश किम न साध्यते, किससे क्या नहीं साधा जा सकता, यानी कि किम न साध्यते, हम कहते हैं ना कि इससे क्या नहीं हो सकता, तो किससे क्या नहीं हो सकता। देखिए, शौर्य शब्द हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन शौर्य से क्या नहीं हो सकता, नहीं, ये तो इसका उत्तर सही नहीं है। संगति से नहीं, ये तो विभक्ति भी गलत है बच्चों, इनकी विभक्ति के अनुरूप भी ये शब्द सही नहीं है। सत्य आ चुका है, क्षमया आ चुका है, क्षमया, क्षमया नहीं आया है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से मनुष्य क्या नहीं साध सकता, यानी कि क्षमा से क्या बात नहीं बन सकती, क्षमा से सब संभव है। तो यहाँ आ जाएगा क्षमया। सद्भिः कुर्वीत डैश, सज्जनों के साथ करना चाहिए क्या, तो संगतिम, ये यहाँ आ जाएगा। और फिर अगला है दाने तपसी डैश च विज्ञाने विनये नये। अब देखिए बच्चों, यहाँ तो एक ही शब्द हमारा बच गया है और वो है शौर्य। तो दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर शौर्य। और इस प्रकार हमारी पहली वर्कशीट हो गई और आपने देखा इसे करना कितना आसान था, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वर्कशीट्स को करते रहिए, पहले पाठ को समझिए अच्छे से, फिर वर्कशीट को करिए और फिर इस पर आधारित गूगल क्विज करके देखिए कि आपने कितना सीखा। और मैं आशा करती हूँ बच्चों, यदि आप ये क्रम अपनाते हैं तो आपके बिल्कुल पूरे अंक आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपकी अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।